अच्छी बात यह है कि सभी आदतें सीखी जाती हैं और इसलिए उन्हें छोड़ा भी जा सकता है। आज आप जो भी हैं, हर दृष्टि से अपनी कंडीशनिंग के परिणाम हैं। आज आप जैसे हैं वैसा बनने के लिए आपको प्रशिक्षित किया गया है या आपने खुद ही को प्रशिक्षित किया है। आप अपने जीवन में जिस तरह के परिणाम हासिल कर रहे हैं वह उसी प्रशिक्षण का नतीजा है। आपका यह प्रशिक्षण बचपन में तब शुरू हो गया था जब आप समझने लायक भी नहीं थे कि क्या हो रहा है। आपका वर्तमान व्यक्तित्व बरसों तक चले इसी प्रशिक्षण का परिणाम है। आप बदल सकते हैं बशर्ते आप बदलना चाहें। अभ्यास का नियम बताता है कि आप जिस विचार या काम को पर्याप्त बार दोहराते हैं वह आदत बन जाता है और आप कोई भी मनचाही आदत डाल सकते हैं। आप उस तरह के व्यक्ति बन सकते हैं जैसे आप बनना चाहते हैं बशर्ते आप खुद को अपने नए उच्च आदर्शों के अनुरूप सोचने और काम करने के लिए अनुशासित कर लें। नई आदतें डालने के लिए आपको यह काम पर्याप्त समय तक करना होगा और इस तरह आप नए और बेहतर बन जाते हैं। क्योंकि आपका बाहरी संसार आपके भीतरी संसार के अनुरूप ही होता है, इसलिए जब आप सोचने और व्यवहार करने के ज़्यादा सृजनात्मक तरीके विकसित करते हैं तो आपके आसपास के लोग और स्थितियां भी बदलने लगती हैं। कई बार तो ऐसा बहुत ही उल्लेखनीय और अप्रत्याशित तरीकों से भी होता है। आपकी भावनाएं आपके विचारों के पीछे की ऊर्जावान शक्तियां हैं। आप किसी चीज़ को जितनी ही ज़्यादा शिद्दत से महसूस करते हैं उस विचार या उस परिस्थिति का आपके जीवन पर उतना ही ज़्यादा असर पड़ता है। भावना बिल्कुल उस आग की तरह है जो सृजनात्मक हो सकती है और जो इस बात पर निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपके सभी निर्णय और उनके बाद के काम भावना पर आधारित होते हैं। माना जाता है कि कोई व्यक्ति ज़्यादा भावनात्मक होता है और कोई कम। हो सकता है आप खुद को 90% भावनात्मक और 10% तार्किक मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पूरी तरह 100% भावनात्मक हैं। आप जो भी काम करते हैं वह किसी न किसी तरह की भावना पर ही आधारित होता है। व्यक्ति अपनी भावनाओं का गुलाम होता है। भावनाओं की दो मुख्य श्रेणियां हैं, इच्छा और डर। आप ज़्यादातर जो काम करते हैं या नहीं करते हैं वे डर या इच्छा के कारण ही तय होते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत से डरों के कारण पंगु बन जाते हैं। वे गरीबी या नुकसान से डरते हैं, वे दूसरों की आलोचना से डरते हैं और इस बात से भी डरते हैं कि लोग उन्हें नापसंद न करने लगें। वे बीमारी से डरते हैं, धोखेबाजी से डरते हैं और सबसे ज़्यादा असफलता और अस्वीकृति से डरते हैं। इसलिए वे जोखिम लेने के बजाय शांत हताशा की ज़िंदगी जीने के इच्छुक रहते हैं और ज़्यादातर लोग अपना अधिकांश जीवन इसी तरह गुजार देते हैं। आप किसी चीज़ की जितनी ज़्यादा इच्छा करते हैं या उससे जितना ज़्यादा डरते हैं आप उसे अपने जीवन में उतना ही आकर्षित करेंगे। विचार के पीछे अगर भावना की शक्ति नहीं है तो उसमें आपको प्रभावित करने की शक्ति भी नहीं होगी। अगर भावना के साथ विचार का मार्गदर्शन नहीं है तो उसका परिणाम कुंठा या दुख होगा। लेकिन जब आपके पास कोई स्पष्ट सकारात्मक विचार हो और उसके साथ इच्छा की प्रबल भावना हो तो आप विभिन्न मानसिक नियमों को सक्रिय करके उस चीज़ को अपनी ओर खींच सकते हैं। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने विचारों को मनचाही चीज़ों पर केंद्रित रखें और उन चीज़ों से दूर रखें जिनसे आप डरते हैं। सफल लोगों
की आदत होती है कि वे विचारों की शक्ति को पहचानते हैं, वे सकारात्मक और सृजनात्मक बने रहने पर जोर देते हैं। आपका मस्तिष्क इतना शक्तिशाली है कि आपको इसे पूरी दृढ़ता से नियंत्रित करना चाहिए ताकि यह लगातार उसी दिशा में चले जिस दिशा में आप जाना चाहते हो, वरना यह आपको अपनी इच्छाओं से बहुत दूर ले जाएगा। अपनी आत्म अवधारणा को बदलना इतना आसान नहीं है और यह करना आपके लिए सबसे मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान भी है और इसका कोई विकल्प भी नहीं है। जब आप व्यक्तिगत महानता के अपने आदर्श को हासिल करने के लिए अपने जीवन के साथ कोई महत्वपूर्ण और मूल्यवान चीज़ करने का फैसला लेते हैं, तो आपको अपनी मानसिकता बदलने के काम में पूरी तरह जुट जाना चाहिए।